मकर संक्रांति के अवसर पर चतुर्वेदी परिवार गंगा घाट जाकर पूजा करने का फैसला करता है। तो दुर्घटना के पूर्वाभास की वजह से गंगा घाट पर पूजा करने से मना करती है, लेकिन उसकी कही अनसुनी हो जाती है। घाट पर आए तूफान की चपेट में चतुर्वेदी परिवार बिखर जाता है। बेहोश गंगा को शिव नाम का व्यक्ति बचा लेता है और उसे अपनी पत्नी बताता है। याददाश्त चली जाने से गंगा को शिव की बात माननी पड़ती है। शिव इस बात से अनजान है कि उसकी नवविवाहित पत्नी गंगा, जिसे उसने अब तक नहीं देखा था, उसकी मृत्यु हो चुकी है। दुर्भाग्य इतना कि मरने वाली गंगा को पहचानने वाले उसके पिता की भी इस तूफान में मृत्यु हो जाती है, जिसकी वजह से सागर की गंगा का नाम शिव के साथ जुड़ जाता है। देखिए, एक काम करिए, गाड़ी साइड में रोकिए, साइड में रोकिए गाड़ी, और आप इधर आके बैठिए। संभालो अपने आप। माँ, हमने कभी नहीं सोचा था कि अपनी माँ को इस तरह देखेंगे। आशी कहाँ है? ऊपर अपने कमरे में। हम गए थे उसे बुलाने, लेकिन उसने आने से मना कर दिया। दिमाग खराब हो गया उस लड़की का, एकदम पगला गई है। आरती को शमशान लेके जाने की तैयारी करना चाहिए। देर करना ठीक नहीं है। तैयारी करे तक शायद शिव भी आ जाए। आज कोई मीटिंग है क्या दादू की? कितने सारे लोग आए बाहर। नहीं बिटिया, तुम्हारी दादी जी ने बुलाया है दद्दू के आशीर्वाद लेने। मतलब दादा और पापा मत से वापस आ गए? इसका मतलब तो मेरे लिए बहुत सारे खिलौने लाए होंगे, उन्होंने कहा था। कहाँ छोड़ के चले गए हमको? दादू को क्या हुआ? ये ऐसे क्यों लेटे? ये तो वैसे ही लेटे जैसे माँ लेटी थी। दाइमा, दादू को क्या हुआ? बेटा, तुम्हारे दादू हम सबको छोड़ के चले गए भगवान जी के पास। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। दादू, दादू क्या हुआ है आपको? दादू आप उठो, मैं आपको इसे जाने नहीं दूंगी। दादू क्या हुआ है आपको? दादू उठो ना प्लीज। दादू क्या हुआ है आपको? दादू। राधिका, राधिका बेटा। दादू। शिव साहब की बिटिया को बहुत लगाव था अपने दादाजी से। अरे राधिका तो अपने दादाजी की आंखों का तारा थी। प्रताप बेटा, शिव के आने से पहले तुम्हें अपने पिता के अर्थी को शमशान घाट ले जाना होगा और मुखाग्नि तुम ही को देना होगा। तभी अपने पिता का जगह तुमको मिलेगा। आया समझ में?
अब हम सबको चलना चाहिए। दाह संस्कार का समय हो गया है। दादू, दाइमा दादू, हमको छोड़ के चले गए। अब हमारा काम है, हमको छोड़ के चले गए। देखो ना। तो आज मेरी फाफू जी ने एक और टेढ़ी चाल चल दी। अपने फौतेले बेटे विव भाई के लिए उनके मन में जो नफरत है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अच्छी बात है, उनकी यही नफरत उनके फगे बेटे और मेरे पति प्रताप की जड़ों को मजबूत करेगी। अब बहुत जल्दी सारा राजपाट प्रताप के हाथों में आ जाएगा। रानी बन जाऊंगी मैं इस घर की। हाँ। इशारे से क्या बात कर रहे हैं? साफ साफ कहिए ना। शिव भाई साहब के आने से पहले हम बाबूजी की अर्थी कैसे उठा सकते हैं? तुम जाओ प्रताप भाई से बात करो। हम नहीं बात करेंगे उनसे। वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, करने दीजिए उन्हें। अरे कैसे सही कर रहे हैं? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। तुम नहीं जा रही तो मैं जा रहा हूँ बात करने। डैडी, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप इस घर के घर जमाई हैं, घर जमाई की तरह रहिए ना। हम लोग क्यों इनके मामले में अपनी टांग अड़ाएं? हम क्यों दिमाग खराब करें अपना? ये हमारी भी फैमिली है। तुम्हें नहीं जाना, तुम मत जाओ, हम जा रहे हैं। हे भगवान, क्या हो गया? हमको कहाँ छोड़ के चले गए? आपको भी कंधा देना बाबूजी को। आखिर दामाद है आप, इतना बोझ तो उठा ही सकते हैं। बाबूजी के गुजरने का बोझ हम दिल पे उठा रहे हैं। वैसे हमें लगता है कि हमें शिव भाई साहब का इंतजार करना चाहिए। बड़े बेटे हैं वो इस घर के प्रताप भाई। बहुत रास्ता देख लिया, अब क्या पूरा दिन आरती को घर पे बिठाएंगे? चलिए उठाइए उस तरफ से, आइए। हमको छोड़ के चले गए। आप आएंगे या किसी और को बुलाएं हम? आ रहे, हमारे भी बाबूजी है। मत ले जाइए इनको। दादू मत जाओ, दादू उठो ना, दादू मत जाओ। राम नाम, राम नाम, राम नाम, राम नाम, दादू, राम नाम, राम नाम, छोड़ो दाइमा, राम नाम। बाबूजी, हम सबको अनाथ कर दिया आपने। अब कौन संभालेगा इस भरे पूरे परिवार को? बाबूजी, बाबूजी, आ, आ, आ। रुको बेटा, रुको। वहां जाने का कोनो फायदा नहीं है। दाह संस्कार हो ही गया होगा। नहीं माँ, बाबूजी के अंतिम दर्शन किए बिना हम नहीं रह सकते। जाएंगे तो हम जरूर। नीचे उतरिए। सुने नहीं कहा? उतरिए नीचे। हम कहे ना सिर्फ, देखो तुम आने में बहुत देर कर दिए हो। अरे वो सब निपट ही गया होगा। हमारी बतवा तो सुनो सिर्फ।
राधिका बिटिया इसे गुस्सा नहीं करते, थोड़ा खा लो बेटा। मैंने कहा ना दाइमा नहीं खाना मुझे। राधिका बिटिया मेरी बात सुनो बिटिया। माँ जी चलिए अंदर। ये कौन है, हैं? तो तुम हो शिव की नव की दुल्हन? नाम का है तुम्हारा? अच्छा तो ये है शिव भाई पाप की नई नवेली दुल्हन। क्यों? पापा की नई दुल्हन। हम नाम पूछे तुम्हारा, नाम का है? गंगा। गंगा नाम है आपका। गंगा। गंगा। कभी सोचे क्या कि आते ही हमारे सारे परिवार की खुशियों पर पानी कैसे फिर गया। राधिका बिटिया अंदर चलेंगे? हाँ? सुनो, गृह प्रवेश की रस्म के बिना तुम हवेली के अंदर नहीं जा सकती। तुमको बाहर वाले हिस्से में रहना होगा। समझियो? चुमकी बहू, जी माँ जी। नव की दुल्हन को ले जाओ। मुझे दाई माँ को बुला कर लाते हैं, वही ले जाएंगी इसको गिफ्ट रूम में। बुलाएं? अपना सामान अंदर ले ले। सामान किधर है तुम्हारा? हाँ, हमारे पास कोई सामान नहीं। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। अनाथ हो ना तुम। अरे जिसकी मतारी जिंदगी भर हमरे आसरे पड़ी रही, वो सामान का ले आएगी? खाली हाथ आएगी ना। हमारे बेटे के साथ तुम्हारा शादी करके हमारा पति तुम पर बहुत बड़ा उपकार किया है, और तुम आते ही कहाँ गई उनको? सुनो, नव की दुल्हन को ले जाओ मेहमानों वाले कमरे में, और हाँ, कुछ साड़ियां दे दो। ठीक। थोड़ी देर राह और देख लेते हैं, शायद शिव बाबू यहाँ पहुंच जाएं। मठाधीश जी के बड़े बेटे हैं वो। पिता को मुखाग्नि देने का अधिकार उन्हें ही है। उन्हीं का है। आपसे कितनी बार कहें, शिव भाई साहब नहीं आने वाले। अपने पिताजी का दाह संस्कार हम ही करेंगे। बाबूजी की विरासत को हमें आगे बढ़ाना है, शिव भाई साहब को नहीं। आइए। दे दीजिए। बेटा, शिव के आने से पहले तुम्हें अपने पिता के अर्थी को शमशान घाट ले जाना होगा। अब मुखाग्नि तुम ही को देना होगा, तभी अपने पिता का जगह तुमको मिलेगा। प्रताप।
प्रताप, इतना जल्दबाजी का क्या जरूरत था? बाबूजी से उनका अधिकार तो हम नहीं छीन सकते ना? जी, लेकिन आपको आने में इतनी देर हो रही थी और पंडित जी लगातार कह रहे थे कि दाह संस्कार का समय बीता जा रहा है। इसलिए ये जिम्मेवारी हमें लेनी पड़ी। अरे अब पंडित जी तो भलाई के लिए कह रहे थे, क्यों पंडित जी? अब शिव भाई साहब आ गए हैं, बड़े बेटे आ गए हैं, तो अग्नि तो यही देंगे, क्यों पंडित जी? जी, अगर बड़े बेटे आ गए हैं तो मुखाग्नि तो यही देंगे। यही देंगे। साहब भाई साहब, कहावत है कि राजा राजा होता है और प्रजा प्रजा होती है, और प्रजा कभी राजा की जगह नहीं ले सकती। नहीं मतलब ऐसा कहते हैं। झा परिवार में नई बहू का स्वागत बहुत ही धूमधाम से होता है, पर क्या करे हैं, परिस्थिति कुछ ऐसा है। इस घर में बहुत सालों से रहती हो ना तुम? जब तुम्हारी सासू माँ यहाँ दुल्हन बन के आई थी तभी से। शिव को तो अपनी गोदी में खिलाया है हमने। हाँ, कमरा उतना बड़ा नहीं है बहू, सामान भी ज्यादा नहीं, और बस कुछ ही दिनों की बात है। एक बार तक खत्म हो जाए फिर तो हवेली में तुम्हारा गृह प्रवेश होके रहने आ जाओगी तुम। ये क्या किया बहू रानी? इस घर में बहुएं, खास करके नई बहुएं घूंघट में ही रहती है। देखो बहू, हमारे सामने घूंघट निकाल दिया कोई बात नहीं, पर अब और किसी के सामने ऐसा मत करना। अपनी सासू माँ के सामने तो बिल्कुल ही नहीं। सासू माँ? हाँ, बाहर उनसे मिली ना। वो बहुत अजीब औरत है, हमसे ऐसे बात करी थी जैसे हम उसके नौकर हैं। नहीं नहीं बहू, ऐसे नहीं कहते, वो तुम्हारी सासू माँ है, सावित्री देवी जी, शिव की माँ है वो। तो क्या हुआ, जो गलत है उसे गलत ही कहेंगे। एकदम पार्वती की छवि है।
क्या? हमारा मन कहता है जो काम पार्वती अधूरा छोड़ के गई है ना, उसे तुम पूरा करोगी। पार्वती अधूरा काम? तुम ये सब क्या कह रही हो? हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। नहीं नहीं, कुछ नहीं। बस हम तो यही कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने तुम्हें किसी कारण से यहाँ भेजा है। काश वो कारण हमें भी मालूम होता। कम से कम इतना तो पता चल जाता कि हम हैं कौन। ये क्या कह रहे हो? तुम्हें नहीं पता कौन हो तुम? नहीं,